हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। तो रुक कर लेते फटाफट हरियाणा को, जिसमें हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा के 50 फटाफट खबरों से। हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे। पिछले 24 घंटे में 1818 नए मामले आए सामने। गुरुग्राम में 314 नए मामले दर्ज हुए। फरीदाबाद में 251 नए मामले आए सामने। करनाल और हिसार में कोरोना के 104 नए मामले आए सामने। बात कुरुक्षेत्र की करें तो 99 नए मामले आए सामने। रोहतक में 96 नए मामले आए सामने। चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पर प्रदेश सरकार की आढ़ती एसोसिएशन और राइस मिलर्स प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक हुई। बैठक में कपास और बारीक धान पर मार्केट फीस और ग्रामीण विकास शुल्क को 2-2% से कम करके आधा-आधा प्रतिशत करने की घोषणा की गई। साथ ही लस्टर लॉस और आढ़तियों का बकाया देने का भी फैसला लिया गया। बैठक में इस बात पर भी सहमति हुई कि आगामी हर सीजन में मंडी की खरीद बंद होने पर 15 दिन के भीतर आढ़ती की दामी और लेबर की पेमेंट की जाएगी, अन्यथा उस पर सरकार 12% वार्षिक दर से ब्याज देगी। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जानकारी दी। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के लॉकडाउन में किए गए सेवा कार्यों पर ई बुक का विमोचन किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने संबोधित भी किया कि सीएम ने कहा कि कोरोना से मिलकर लड़ाई लड़ी है और आगे भी मिलकर लड़ते रहेंगे। गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मूवमेंट फेल हो चुका है। जो किसानों को भड़काने के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, उनको जनता नकार चुकी है। इस दौरान ये भी कहा कि ये बेदम मूवमेंट है और पीपली में सीएम के बयान पर कहा कि उन्होंने सत्य ही कहा है, सत्य सत्य होता है, सदैव सत्य ही रहता है। न लाठीचार्ज हुआ, न लाठीचार्ज के आदेश दिए गए। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किसान कानून को लेकर विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा। कानून को किसानों के हित में बताते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इसके आने से बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और किसानों को इससे भारी लाभ होगा। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग जिनके स्वार्थ पर आ जाती है तो उन लोगों ने जानबूझकर इसका विरोध शुरू किया। जिससे पहले एक बात फैलाई गई कि एमएसपी खत्म हो रही है, लेकिन एमएसपी खत्म नहीं हो रही है। तो वहीं किसान अध्यादेश को लेकर विरोध रुकने को नहीं ले रहा, विरोध थमने को नहीं देखा जा रहा है। एक और सरकार इसे किसानों के हित में बता रहे तो वहीं दूसरे विपक्ष इसे किसान विरोधी बता रहा है। अध्यादेश के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने विपक्ष की चाल बताया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आने वाले वक्त में किसानों को इससे फायदा होगा। बड़ौदा हलके में बड़ौदागढ़ी गांव पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभय ने गृह मंत्री अनिल विज पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एक ओर तो अपने आप को किसानों का हितैषी बताते हुए दूसरी ओर उन्हीं के मंत्री किसानों पर मुकदमा दर्ज करने की बात करते। तो वहीं अभय ने कहा कि प्रदेश के किसानों ने हाईवे जाम कर अपनी ताकत दिखाई। कृषि बिलों पर घमासान लगातार जारी है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि न डरेंगे न झुकेंगे, हम लड़ेंगे अपने खेत खलिहान के लिए। काले कानून के खिलाफ सड़क से संसद तक। देखिए पोस्ट कार्ड। दिन 22 सितंबर, दिन मंगलवार, सुबह 9 बजे। राई में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज मंडी में प्रदर्शन कर रहे किसानों और व्यापारियों को समर्थन देने पहुंचे। बिल के विरोध में किसानों और आढ़तियों के साथ कांग्रेस ने भी मोर्चा खोला। कांग्रेस का भी कहना है कि सरकार इस बिल को वापस ले। बिल किसानों के लिए काले कानून की तरह है। उधर बिलों के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में जींद लोगों सचिवालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बिल को तुरंत रद्द करने की मांग की और कृषि बिलों को किसानों और आढ़ती विरोधी करार दिया। कृषि अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन जारी
और पंचकूला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीते कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंचकूला के सेक्टर 1 स्थित लोगो सचिवालय का घेराव कर प्रदर्शन किया, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में भी कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा, लाडवा से विधायक मेवा सिंह और पूर्व कृषि मंत्री हरमोहिंदर सिंह चड्ढा समेत बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस का कहना है कि वो इस बिल को हरियाणा में लागू नहीं होने देंगे। फतेहाबाद में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिल का विरोध करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं रेवाड़ी में एक पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की अगुवाई में कांग्रेसी सड़कों पर निकले और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार किसान को गुलाम बनाना चाहती है। प्रदेश के कई हिस्सों में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया, लघु सचिवालय का घेराव किया। वहीं रेवाड़ी में कैप्टन अजय यादव की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए जिला सचिवालय पहुंचकर अतिरिक्त उपायुक्त को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर किसान विरोधी इस काले कानून को निरस्त करने की मांग की। हिसार में भी सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे और लघु सचिवालय पहुंचे। आदमपुर से कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई भी कार्यकर्ताओं के साथ लघु सचिवालय पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय का घेराव किया और बिल को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झज्जर में भी जिले के कार्यकर्ताओं के साथ विधायक लघु सचिवालय पहुंचे। बादली हल्के के विधायक कुलदीप वत्स मौके पर पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कैथल में भी बिलों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता लघु सचिवालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काला बिल वापस लो के बैनर पोस्टर के साथ अपना विरोध दर्ज कराया, साथ ही बिल को वापस लेने की मांग की। किसानों का आक्रोश अध्यादेश लाए जाने के बाद बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा संसद में बिल पास किए जाने के बाद कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश के साथ पानीपत के रेड लाइट चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय पर प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर हमला किया और बीजेपी को किसान विरोधी बताया। नारनौल से भी कांग्रेस के विरोध की तस्वीर सामने आई। कृषि अध्यादेशों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय का घेराव किया और प्रदर्शन करते हुए बिल को रद्द करने की मांग की। नूंह में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि पहली बार चोर दरवाजे से किसानों और आड़तियों के खिलाफ बिल लाया गया है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। फरीदाबाद में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सेक्टर 12 लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस की मांग है कि सरकार जो कृषि बिल लाई है उसे वापस लिया जाए। साथ ही इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। रादौर में कृषि बिलों को लेकर आड़ती मंडी बंद करके विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते किसानों के धान की खरीद नहीं हो पा रही है, जिसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है। हड़ताल के चलते इस बार प्राइवेट परचेजर भी फसलों को नहीं खरीद रहे हैं। खरीद न होने से किसानों को मंडी से अपनी फसल की रखवाली करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि मार्केट कमेटी के सचिव का कहना है कि फसल खरीदी की तैयारियां कर ली गई है। 1 अक्टूबर से खरीदी शुरू होने की उम्मीद है। एक और कृषि बिल के विरोध में किसान संगठनों ने रविवार को रोड जाम कर विरोध दर्ज कराया, तो दूसरी ओर रतिया में कृषि बिल के समर्थन में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसान ट्रैक्टर लेकर निकले और उन्होंने कृषि बिल का समर्थन किया। तो वहीं किसान नेता ने बताया कि मोदी सरकार जो कृषि बिल लेकर आई है वो किसानों के पक्ष में है और इस बिल से किसानों को फायदा होगा। हरियाणा की नगर निगम और नगर पालिकाओं में क्लर्क पद पर हुई भर्ती के बाद अब लंबे अरसे से अनुबंध के आधार पर काम करते आ रहे हैं कर्मचारियों की नौकरियों पर अब तलवार अटक गई है, जिसके विरोध में सोमवार को
अंबाला में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने अंबाला नगर निगम में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की है कि सरकार लंबे समय से अनुबंध के आधार पर काम पर लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से न हटाएं। आशा वर्करों के बाद अब मिड डे मील वर्कर्स भी संघर्ष की राह पर हैं। अपनी मांगों को लेकर मिड डे मील वर्कर्स ने लोगों सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। मिड डे मील वर्कर्स ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना के चलते स्कूल में खाना बनाने का काम तो रहा ही नहीं, इसीलिए स्कूल प्रशासन उन्हें बेवजह प्रताड़ित कर रहा है। उनसे मनरेगा मजदूरों की तरह काम लिया जा रहा है। मिड डे मील वर्कर्स ने आरोप लगाया कि उनसे रोड़ी और ईंटें भी तोड़वाई जा रही हैं, साथ ही अपमानित भी किया जाता है। हिसार जिला खाद्य एवं पूर्ति विभाग पर गंभीर आरोप लगे हैं कि नाला में डिपो होल्डर का पद खाली होने के चलते एक आवेदनकर्ता ने आवेदन किया तो आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि 17 सितंबर को फाइल लेकर विभाग के कार्यालय पहुंचा, लेकिन उसे ये कहकर वापस कर दिया गया कि डीएफएससी साहब व्यस्त हैं, आप 21 सितंबर को आना। जिसके बाद आवेदनकर्ता 21 सितंबर को कार्यालय पहुंचा तो ये कहकर वापस भेज दिया कि आवेदन की अंतिम तारीख 18 सितंबर थी। तो वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि विभाग अपने पहचान वालों को डिपो देना चाहता है, जिससे वो राशन का घोटाला करे। शिकायतकर्ता ने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मिनटों में दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने मांग की कि इस मामले की गहनता से जांच की जाए। नांगल चौधरी में तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पद खाली होने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां 31 मार्च के बाद तहसीलदार और नायब तहसीलदार की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। जनता परेशान है, लेकिन ना तो जनता की सरकार सुन रही है और ना ही प्रशासन। जिले में 5 तहसील और 1 सब तहसील है, लेकिन अफसरों का टोटा इतना है कि खुद जिला उपायुक्त भी इस बात को मानते हैं कि उनके पास कमी है। जिले में 1 तहसीलदार और 3 नायब तहसीलदार है, जिसमें नारनौल के नायब तहसीलदार को नांगल चौधरी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, जिससे सप्ताह में 2 दिन रजिस्ट्रेशन कार्य भी होते हैं। इतना ही नहीं, छात्रों को रिहायशी प्रमाण पत्रों और दूसरे काम के लिए नारनौल जाना पड़ता है। बात नांगल चौधरी तहसील कार्यालय की करें तो उसके अधीन 75 गांव और दर्जनों ढाणियां आती हैं, जिनका रेवेन्यू का काम भी यही होता है, लेकिन अधिकारी के न होने से सब परेशान हैं। फरीदाबाद को ग्रेटर फरीदाबाद से जोड़ने वाले आगरा नहर पर बना पुल गिर गया। गनीमत रही कि पुल के टूटने से चंद मिनट पहले ही साथ में नए पुल पर काम कर रहे लोगों ने इस बात का पता चला कि पुल टूटने वाला है। आने जाने वाले लोगों को रोक दिया गया। सिंचाई विभाग की ओर से इस पुराने पुल को काफी पहले कंडम घोषित कर दिया गया था। हिसार की एसटीएफ टीम को बड़ी कामयाबी मिली। टीम ने भिवानी के समसावास गांव के पास बस स्टैंड के यहां से नशे की 14 क्विंटल 30 किलो खेप बरामद की। नशे की खेप झारखंड से लाई जा रही थी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई के दौरान एक ट्रक और एक कार सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की कीमत के सामान पर हाथ साफ किया और गाड़ी में बैठकर आसानी से फरार हो गए। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पानीपत से दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया। जावा कॉलोनी के अंकुर ने बताया कि उसके चेहरे पर जो है वो मास्क लगा हुआ था और उसके चचेरे भाई का भावना चौक पर कुछ जानकारों के साथ झगड़ा हो गया था, जिसे बदमाशों ने उसे बंधक बना लिया और बुरी तरह से पीटा। इस बात की जानकारी उसे लगी तो वो पीड़ित को छुड़ाने पहुंचा, लेकिन बदमाशों ने परिवार पर भी हमला कर दिया। पलवल में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इसका अंदाजा एक बात से लगाया जा सकता है कि पलवल शहर के बलदेवगंज बाजार में झगड़े का बीच बचाव करने वाले दुकानदार के साथ 5 युवकों ने मारपीट की। इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद वो अपने 50 से 60 हथियारबंद साथियों को बुला लिए और दुकानदार के साथ दोबारा मारपीट की। जान से मारने की धमकी देते हुए फिर वो मौके से फरार हो गए, जिसके विरोध में सभी दुकानदारों ने सोमवार को बाजार बंद किया।
हिसार में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। आरोपी एक टीचर है जिसके पास ये लड़की ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती है। लड़की के परिजनों को पता चला जब से वो आरोपी घर से लापता है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की है। टीचर के साथ पुलिस ने 2 और लोगों को लड़की के साथ छेड़खानी का आरोप भी लगाया है। गुरुग्राम के 38 गांव को नगर निगम में शामिल किए जाने को लेकर वजीरपुर गांव में पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में 38 गांव के पंच सरपंचों को शामिल किया गया। पंचायत के दौरान सभी गांवों के पंच सरपंचों ने गांवों को नगर निगम में शामिल करने से मना किया। सरपंचों का कहना है कि गुरुग्राम नगर निगम ने पहले से शामिल गांवों में विकास नहीं कराया है। ऐसे में जब 38 गांव नए शामिल होंगे तो उनका विकास कैसे होगा। भोंडसी के पूर्व सरपंच संजय राघव ने कहा कि पब्लिक ही जब दुखी होगी तो सरकार का क्या फायदा। पानीपत के जाटल रोड स्थित पीपल वाली गली से 5 वर्षीय बच्चे के गायब होने का मामला सामने आया। बच्ची के परिजनों ने उसे हर जगह तलाशा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन हरकत में आया और जांच करते हुए आसपास के सीसीटीवी की जांच की। रेवाड़ी के सनसिटी से एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक युवती के साथ एक किराए पर रहता था। पुलिस ने बताया कि शख्स युवती पर टिप्पणियां करता था जिसके चलते मृतक और आरोपी में बहस हो गई। विवाद के चलते आरोपी ने युवक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, उसे मौत के घाट उतारा। गुआना के बनवासा गांव में माता पिता पर अपने ही बेटे की हत्या का आरोप है। हत्या का आरोप मृतक के भाई ने लगाया है। मृतक के भाई प्रवीण का आरोप है कि पवन शराब का आदी था। शराब के चलते पवन पर काफी कर्ज हो गया था तो पवन के माता पिता ने पवन की शराब पीने और कर्ज से काफी परेशानी भी जाहिर की थी। मृतक के भाई प्रवीण ने बताया कि माता किताबों और पिता रणबीर ने पवन की हरकतों से परेशान होकर एक कमरे में बंद तेज हथियार से हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मृतक पवन के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज कर रही है और तफ्तीश शुरू की गई है। सोनीपत सीआईए 2 स्टाफ की टीम ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी देशपाल गढ़ी नवाबाबाद जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। आरोपी 2011 में खरखोदा में हत्या के मामले में फरार चल रहा है। पुलिस ने इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। साइबर सिटी गुरुग्राम में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 29 के एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर चोर को गुरुग्राम पुलिस ने कलकत्ता से गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किया गया सामान भी बरामद किया। पुलिस गिरफ्तार किए गए चोर के दूसरे साथियों की तलाश में जुटी हुई है। फटाफट हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।